बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके लिए आसानियाँ करे, आपके तमाम रंजो गम को खुशियों में तब्दील करे, आपको दुनिया आखरत की तमाम भलाइयाँ और कामयाबियाँ नसीब फरमाए, आमीन। हस्बी अल्लाह फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही शानदार, मज़ेदार, यूनिक, आसान तरीके से कद्दू के कबाब बना रहे हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको यूट्यूब पर पहली बार देखने को मिलेगी। बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं ये, बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे, बल्कि बार बार फरमाइश करेंगे इनकी। हमने ना इनमें चिकन डाला है ना चिकन पाउडर, घर के बेसिक मसालों के साथ इनको तैयार किया है, लेकिन जायका इनका बिल्कुल चिकन की तरह का लग रहा होता है। तो चलें फिर इस यूनिक और शानदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। सब्जियों की कटिंग हमने कर ली है। ये हमारे पास 500 ग्राम कद्दू है, इसके हमने लंबे लंबे स्लाइस कर लिए हैं। और ये 1 अदद प्याज है, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हाफ़ कप शिमला मिर्च है हमारे पास, हाफ़ कप गाजर है, इसको भी मैंने बारीक बारीक और लंबा लंबा काट लिया है। और हाफ़ कप ही बंद गोभी है, इसके भी स्लाइस कर लिए हैं। सब्ज़ियां आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कद्दू के अलावा किसी भी सब्ज़ी को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जब कबाब हम कद्दू के बना रहे हैं तो कद्दू मेन सब्ज़ी है। एक कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया है, चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुके हैं। ये हमारे पास 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक है, जिसको मैंने चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया था, ये इसमें डाल देंगे। इसके कलर को लाइट ब्राउन करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आप इसकी जगह अदरक और लहसुन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें कद्दू डाल लेते हैं। कद्दू हो या लौकी, इन दोनों में से जो चीज़ आपको पसंद है या जो भी चीज़ आपको अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। कद्दू को हमने सॉफ्ट करना है ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तकरीबन 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ये प्याज डाल देते हैं। प्याज को एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। 1 बाय 1 दूसरी सब्जियों को भी शामिल कर देते हैं। ये गाजर डाल देते हैं, साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। बारीक स्लाइस में कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल देते हैं और ये बंद गोभी भी ऐड कर देंगे। आप इन सब्ज़ियों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कबाब कितने मज़े के बनेंगे। और ये हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डाल देते हैं, काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। मिर्चें हमने कम डालनी हैं क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्च भी इस्तेमाल करनी है। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाल देते हैं या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। तकरीबन ये 1 टीस्पून खुशक मेथी है, कसूरी मेथी, ये इसमें डाल देंगे। अगर आपको पसंद है तो डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये दरमियाने साइज़ की 3 सब्ज़ मिर्चें थीं, इनको मैंने चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया, ये इसमें डाल देते हैं। और ये 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। हमने इन तमाम सब्ज़ियों को तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई करना था। 1 मिनट हो चुका है, तकरीबन 2 मिनट तक इनको मज़ीद फ्राई कर लेंगे। स्टफिंग हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। चूल्हे को बंद कर देते हैं और स्टफिंग को अच्छी तरह ठंडी कर लेंगे। जब तक स्टफिंग ठंडी होती है तब तक आगे का प्रोसीजर कर लेते हैं। एक बड़ा सा बाउल ले लेते हैं और ये हमारे पास आधा किलो उबले हुए आलू हैं। इनको हमने अच्छी तरह मैश करना है। आप किसी भी तरीके के साथ इनको मैश कर सकते हैं, मैशर के साथ कर सकते हैं, छाननी में डाल के कर सकते हैं। इनमें बिल्कुल भी कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। इनमें भी हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून नमक डाल देते हैं और 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्न फ्लोर डाल देते हैं। आप कॉर्न फ्लोर की जगह चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़रूरत के मुताबिक इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लें, जितना आपको पसंद है। मैंने थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां भी धनिए के साथ ही काट ली थी। पुदीने के साथ जायका भी अच्छा हो जाता है और खुशबू भी। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, ये इस तरह की होनी चाहिए। अगर मिक्सिंग के दौरान आपको लगे कि ये थोड़ी नरम है तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर मज़ीद शामिल करके इसको इस तरह का कर लें। हाथों को थोड़ा सा ऑयल या पानी लगा के इसके कबाब बना लेते हैं। ये देखें, इस तरह पहले इसकी बाउल बना लेते हैं, फिर छोटी सी रोटी बना लेंगे। थोड़ी सी स्टफिंग इसमें रखते हैं और इसको अच्छे से बंद कर देंगे।
हमने अपने चैनल पर कद्दू की रोटी, कद्दू के कबाब, कद्दू का जूस अपलोड किया हुआ है। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए थोड़े से तिल इसके ऊपर लगा देंगे। बाकी हमने इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं करनी। इसी तरीके से हम तमाम कबाब रेडी कर लेंगे। वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। बहुत शुक्रिया आपका। जिन लोगों ने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक पैन को चूल्हे के ऊपर रख लिया है, थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल लेते हैं। हमने इनको शैलो फ्राई करना है क्योंकि तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। हमने थोड़ा सा इनको क्रंची करना है। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और दोनों साइड से इनको लाइट ब्राउन कर लेंगे। बहुत ही यूनिक, बहुत ही लजीज, शानदार, ब्यूटीफुल से कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। इनको प्लेट में रख लेते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।